हेलो एवरीवन। तो आप लोगों को पता है कि जो हमारी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है वो आ चुकी है और लोग प्रिपरेशन करने भी स्टार्ट कर दिए होंगे। जो भी एस्पायरेंट्स है वो दिल्ली पुलिस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको PYQ3 जरूर करना चाहिए। और इस चैनल पे भी आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए बिकॉज यहाँ पे हर एक जो मैं शिफ्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसकी मैं करवा रहा हूँ। तो लेक्चर फर्स्ट सेकंड भी मैंने PYQ बेस्ड क्वेश्चन करवाए हैं और अभी कंटिन्यूस चलता जाएगा। हमारा जो PYQ सीरीज है उससे रिलेटेड वीडियो आती जाएंगी। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या बोला है कि एक व्यक्ति अपने धन का कितना 18% खो देता है और शेष का कितना 87% खर्च करने के बाद उसके पास कितना रुपए बचा, 122 रुपए बच जाता है। अब क्या पूछा है कि उसके पास मूल रूप से कितना धन था, मतलब जो इनिशियली वो पैसा ले रखा था उसने वो हमें बताना है। तो देखिए उसको लेट कर लेते हैं एक्स। तो एक्स उसने क्या किया, उसके पास था धन, मतलब जो भी मनी था वो कितना था, एक्स था, उसमें से 18% खो देता है। तो एक्स का कितना 18% खो देता है। तो एक्स मल्टीप्लाई 1/18 कितना 100। अब ये क्या हो गया, हमारे पास जो भी अमाउंट बचा है वो है हमारे पास। फिर उसमें से भी कितना 87 वो खर्च कर देता है। तो 87 खर्च करेगा तो बचेगा कितना 13%। भाई जैसे इसमें से अगर मैं 100 है मेरे पास, बचा जो 100% ही होगा, उसमें से 87 खर्च कर देता है तो 13% बचेगा। तो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, उसको 13% निकाल देता हूँ। अब 13% जो इसका आया वो कितना है, 122 रुपए। तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, इसके इक्वल 122 रुपए कर दूंगा। अब यहाँ से जैसे इसका सोल्यूशन करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा, 100x x माइनस कितना 18x डिवाइडेड बाय कितना 100 ब्रैकेट 13 अपॉन में कितना 100 इक्वल कितना 122 122। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 82 आ जाएगा। 82x अपॉन में कितना 100, यहाँ से कितना हो जाएगा 13 बाय कितना 100 हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा, जैसे x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, 100 ऊपर चले जाएंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ से 40 मैंने इसके मल्टीपल कर दिया। फिर अपॉन में कितना आ जाएगा 82 मल्टीप्लाई कितना 13 हो जाएगा। इसको जैसे 2 से कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 6 और 1 0 0 0 0 और इसको कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। जैसे इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1144 पॉइंट कितना आएगा 5 आएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड क्या है हमारे पास करेक्ट इसका आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया हमसे कि 8000 जो भी अमाउंट है वो चक्रवर्ती मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 18 महीने के लिए, कितने महीने के लिए 18 महीने के लिए 1261 रुपए हो जाता है। चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट 1261 हो जाता है। यदि ब्याज कितना 6 माही है मतलब हाफ ईयरली है चक्रवर्ती ब्याज, तो ब्याज दर ज्ञात करनी है, मतलब हमें क्या बताना, रेट बताना है। तो देखिए हमारे पास जो इतना तो इंटरेस्ट बन जाता है, तो हमारे पास अमाउंट कितना होगा, तो 8000 प्लस कितना हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 9261, ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। और अमाउंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, आपको भी नोट कर लेना है चक्रवर्ती ब्याज के लिए, P1 प्लस कितना R बाई कितना 100 और कितना आ जाएगा T आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। T4 टाइम हो जाएगा, यहाँ पे N भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ देखिए अमाउंट कितना है हमारे पास 9261, प्रिंसिपल कितना था 8000 था, 1 प्लस रेट हमसे पूछा है तो रेट कितना हो जाएगा R बाई कितना 100 हो जाएगा। टाइम कितना बोल रहा है ये, यहाँ से देखिए जब हमारे पास हाफ ईयरली होता है तो हाफ ईयरली के आपके पास कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ईयर में कितने बार लगता है, ईयर में कितनी बार ब्याज लगता है, 2 बार लगता है। तो यहाँ पे 18 महीने के लिए कितनी बार ब्याज लगेगा, 3 बार लगेगा। मतलब टाइम जो हमारे आएगा वो कितना आ जाएगा 3 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। इसको और कैसे कर सकते हैं, 18 को कितने से डिवाइड करना है, हमें 6 से डिवाइड करना है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 महीने में लग रहा है तो 3 टाइम्स क्या लगेगा, हमें ब्याज लगेगा। फिर रेट, रेट क्या हो जाता है हाफ ईयरली के लिए डबल हो जाता है, तो कितना आ जाएगा 2T हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 2R, रेट कितना हो जाता है डबल हो जाता है, सॉरी यहाँ से जो जैसे टाइम कितना हो गया हाफ हो गया तो रेट कितना हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा। तो रेट यहाँ से जो आएगा वो कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा।
तो R/2 क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो गया, 9261 8000 1 प्लस कितना R/2, तो कितना हो जाएगा R बाई कितना 200, ठीक है। और यहाँ से जो टाइम आएगा, टाइम कितना 3 टाइम्स लगेगा, तो ये भी 3 और कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो R/2 तो क्या हो गया, रेट हो गया, रेट हाफ हो जाता है हाफ ईयरली के लिए। अब इसमें कर देंगे हम सॉल्यूशन, 9261 डिवाइडेड बाई कितना 8000 1 प्लस कितना R बाई कितना 200 और ये कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। यहाँ से जैसे ही मैं इसको सॉल्यूशन करूंगा तो ये 21 का क्यूब और ये कितना 20 का क्यूब। तो यहाँ से आगे सॉल्यूशन करूंगा तो कितना आ जाएगा, 21 डिवाइडेड बाई कितना 20 और इक्वल कितना है 1 प्लस कितना R बाई कितना 200। यहाँ से इसको ट्रांसफर करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 21 डिवाइडेड बाई कितना 20 माइनस कितना 1 R बाई कितना 200। यहाँ से कितना आ जाएगा 1 बाय 20 और इसको जैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 200 इक्वल R। तो यहाँ से कैंसिल करूंगा तो मेरे पास R की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है कि उसकी पत्नी के हिस्से और उसकी पुत्री के हिस्से का अनुपात, तो पुत्री का, उसकी पत्नी का मतलब वाइफ का और उसकी डॉटर बेटी का, ठीक है, पुत्री हो गई, उसका और उसके पुत्र के हिस्से का अनुपात कितना है, 1/4 है। उसकी बेटी का और उसके पुत्र का 1/4 है, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, डॉटर और उसके पुत्र का, ठीक है, पुत्र मतलब सन हो जाएगा, तो इनका भी कितना रेशियो किया है उसने, 1/4 ही किया है, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालेंगे किसका, वाइफ, डॉटर और कितना सन के लिए रेशियो निकालना है हमें। तो देखिए हमें क्या करना होता है, उल्टा एन बनाना होता है। तो यहाँ से बनाएंगे उल्टा एन। इफ आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं पढ़ा तो इसी चैनल पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंप्लीट टॉपिक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको हर एक नॉलेज मिलेगा, वहां से हर एक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। तो आप हर दिल्ली पुलिस के लिए हर एक क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ से उल्टा एन बनाएंगे तो उल्टा एन का मतलब क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया है, यदि पत्नी और पुत्र से 5,000 रुपये कम मिलते हैं, तो ये रहा कितना पत्नी का और ये रहा कितना सन का, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना है, 15 है, ठीक है। यहाँ पे भी डिफरेंस ही बोल रहा है 5,000 कम है, तो 15 इक्वल्स कितना हो जाएगा, 15 बराबर कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा, ठीक है। फिर पूछा क्या कि पूरी संपत्ति, तो पूरी संपत्ति इनको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 21, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 21 आएगा। 21 इक्वल्स कितना होगा, 5,000 अपॉन में कितना 15 मल्टीप्लाई कितना 21। तो यहाँ से जैसे इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 7,000 आ जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम उनके महत्तम एचसीएफ का कितना है, 12 गुना है। तो एलसीएम और कितना एचसीएफ, एचसीएफ का कितना है, 12 गुना है। तो यहाँ से कितना, मैंने एचसीएफ को 1 मान लिया तो इसका 12 गुना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। संख्याओं में से एक संख्या कितनी है, 8 है। संख्याओं में से एक संख्या कितनी है, 8 है। महत्तम मतलब एचसीएफ और एचसीएफ एलसीएम का जो योग है वो कितना है, तो यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ 12x और ये कितना हो जाएगा, 1x हो जाएगा। एचसीएफ और एलसीएम का जो योग दे रखा है वो कितना दे रखा है, वहाँ पे 52 दे रखा है। तो इन दोनों का जो मैंने ऐड किया तो कितना दे रखा है, यहाँ पे 52 दे रखा है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 हो जाएगी। यहाँ से डिवाइड कर दूंगा तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। यहाँ से देखिए x की वैल्यू मतलब जो एलसीएम आएगा वहाँ से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये तो कितना हो गया मेरे पास, जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई कितना 4, 48 हो जाएगा। और एचसीएफ जो मेरे पास आएगा वो कितना हो जाएगा, x ही है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई मैं रख दूंगा कितना 4 हो जाएगा। अब देखिए ये बोल रहा है कि हमारे पास एलसीएम आ गया और कितना आ गया, एचसीएफ आ गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एचसीएफ एलसीएम का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई कितना एचसीएफ मल्टीप्लाई इक्वल कितना फर्स्ट, इक्वल कितना मल्टीप्लाई कितना सेकंड, मतलब फर्स्ट संख्या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। तो हमारे पास जो एलसीएम है वो कितना है, 48 है। एचसीएफ कितना है हमारे पास, 4 है।
फर्स्ट संख्या कितनी दे रखी है हमारे पास, फर्स्ट डिजिट कितना है 8 है, तो सेकंड हमें बताना है। तो यहाँ से हम कर देंगे कैंसिल, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना 2, और 2 को इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 24 आ जाएगा। जो मेरे पास सेकंड जो नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा 24। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90, 180 और 240 को पूर्णतः विभाजित करती है। तो यहाँ से क्या निकालना, हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ किसका, 90, 180 का और कितना 240 का। तो यहाँ से जो एचसीएफ आएगा वो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या बोल रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। तो हमें इसको कैसे करना है, 5 क्रमागत विषम संख्याएं कैसी हो सकती हैं। देखिए x प्लस कितना 1 हो जाएगा, ठीक है, और x प्लस कितना 2 हो जाएगा, और x प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारे पास 1 2 3 4 5, इसके इक्वल कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है। और इन सब का जो औसत है वो कितना है, मतलब औसत तो अपॉन में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा पहले। तो यहाँ से देखिए x कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो 5x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। डिजिट को मैंने ऐड कर लिया, 63 मल्टीप्लाई कितना 5 हो जाएगा, 5x प्लस कितना 10, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 315 आ जाएगा। तो यहाँ से हम 5x इक्वल कितना हो जाएगा 305 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 305 डिवाइडेड बाई कितना 5। तो यहाँ से हम करेंगे तो 6 और कितना 1, ये x की वैल्यू आई है, ठीक है, x की वैल्यू आई है 61। अभी पूछा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो x सबसे बड़ी तो यही होगी x प्लस 4। तो यहाँ पे प्लस कर देंगे कितना 4, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 65 आ जाएगा। तो 65 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला गया हमसे, 18 और कितना 24 लंबे दो तारों को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है। तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई, मतलब क्या फाइंड आउट करना है, इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। भाई 18 का और 24 का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा 6 आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है 700 रुपये, मतलब माप प्राइस कितना है 700 है, 700 रुपये। फिर लेकिन खुदरा विक्रेता को 20% की छूट मिलती है, इस पे छूट मिलती है यदि खुदरा विक्रेता पुस्तक को अंकित मूल्य पर बेचता है। कितने की बेच देता है वो 700 रुपये की ही बेच देता है, लेकिन इसको तो इस पर क्या मिला प्रॉफिट मिला है। तो 20% इक्वल कितना होगा, 20% का जो फ्रैक्शन बनेगा वो कितना आ जाएगा 1/5 आएगा, ठीक है। या ऐसा भी बोल सकते हैं 1/5, 20% की छूट मिलती है तो उसको कितना 100 की वस्तु पे कितना छूट मिला 20%, तो मतलब उसको कितने की मिली 80 की मिली, ठीक है। कितने की मिली उसको 80 की मिली है। तो इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल, तो 4 रेशियो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 रेशियो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब जो उसको जो वस्तु मिली है वो कितने की मिली है 4 की मिली है, और उस पर रेट कितना है 5 है। तो यहाँ से हमें जो अंकित मूल्य वो दे रखा है, कितना अंकित मूल्य उसको दे रखा है, तो 5 इक्वल्स कितना दे रखा है 700 दे रखा है, ठीक है। और उसको पड़ी कितने की है 4 इक्वल्स कितना 7 डिवाइडेड बाई कितना 5 मल्टीप्लाई कितना 4। तो यहाँ से हम जैसे ही कर देंगे, बट यहाँ पे तो क्या पूछा है हमें प्रॉफिट पूछा है, तो प्रॉफिट ही बता देंगे हम। देखिए 5 और कितना है हमसे 4, ठीक है। यहाँ पे इसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है, यहाँ से हम परसेंट से ही बता देंगे कि इसका जो परसेंट होगा कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो उसको किस पे हुआ प्रॉफिट 4 पे, 4 पे कितना हुआ उसको, मतलब 5 उस पे क्या है माप प्राइस है, 4 उसकी मतलब 4 में उसने खरीदा है, ठीक है। तो 4 पे कितने का प्रॉफिट हुआ 1 का हुआ, मल्टीप्लाई कितने कर देंगे 100 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। तो आंसर जो आएगा हमें कितना मिल जाएगा 25% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। तो माप प्राइस हमसे ओनली दे रखा है, बट हमें यहाँ से 20% है, इसी से ही हम फाइंड आउट कर देंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
क्या बोला गया है, 32 वस्तुओं का 32 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हम देखिए सेलिंग प्राइस अपॉन में कितना, कॉस्ट प्राइस, 45 डिवाइडेड बाय कितना, 32 है। तो प्रत्येक वस्तु की बिक्री पर अर्जित लाभ की गणना करनी है हमें। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 30 है, 32 है, और उसको बेचा कितने में, 45 में बेचा। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, 8 प्लस कितना हो जाएगा, 13। तो 13 इसका क्या हो गया, अब ये 13 जो प्रॉफिट हो रहा है किस पे हो रहा है, 32 पे हो रहा है। तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट जो आएगा हमारे पास कितना, 32 पे, 32 पे कितना प्रॉफिट है, 13, मल्टीप्लाई कितने कर देंगे, 100 कर देंगे। तो यहाँ से जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आने वाला है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे कितना, 1300 डिवाइडेड बाई कितना, तो इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40625% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज के आधार 60% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। तो हमारे पास उसी क्षेत्र को बनाए रखने के लिए इसकी ऊंचाई कितनी कम की जानी चाहिए। तो देखिए इसका क्षेत्रफल जो होगा हमारे पास 1/2 कितना होता है, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। ये क्या होगा, एरिया होगा। अभी बोल रहा है ये तो हमारे पास कांस्टेंट है तो इसको तो लगाएंगे नहीं, ठीक है। जो मेरे पास 20 है, आधार को 60% इंक्रीज किया तो 100 से कितना कर दिया, 60% कर दिया, तो 160 हो गया। हाइट के लिए पूछा है तो हाइट के लिए क्या करना है हमें, पहले 100, अब क्या कर दिए, x कर दिया है, ठीक है। एरिया पहले भी 100 और आज भी कितना रहना है, 100 ही रहना है। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा 10,000 डिवाइडेड बाय कितना, 16। तो यहाँ से जो आंसर आने वाला है वो कितना आएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 62 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आएगा। अब ये जो 62.5 है ये इसका आंसर नहीं है, ठीक है। ये बोला गया है कि इसकी ऊंचाई कितनी कम कर देनी चाहिए। तो पहले 100 था, अब कितना हो गया, 62.5 आ गया। मतलब कम कितना हुआ, 100 में से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो जैसे इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, 37 पॉइंट कितना, 5 मिलेगा। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए इकाई की है। तो त्रिभुज की क्या बतानी है हमें, एक ऊंचाई बतानी है। तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 3 बाई कितना, 4, 3/2 इंटू कितना हो जाएगा ए। ये क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है। तो इसको आपको डायरेक्टली नोट भी कर लेना। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया, एरिया क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, 3 बाई कितना, 4 ए स्क्वायर होता है। तो आपको ये भी नोट करके रखना है, तो ये भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 13, दो क्वेश्चन नंबर यहाँ से थोड़ा स्किप हो गए तो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में डाल दूंगा। देखिए यहाँ से हमारे पास 2.5 ईयर की अवधि के लिए 4.5% वार्षिक दर से कितना, इतनी राशि के लिए कितनी होगी यदि साधारण ब्याज पर निवेश किया गया हो। तो हमारे पास क्या बताना है इसके लिए कि राशि कितनी होगी, वार्षिक दर से राशि होगी कितनी, मतलब हमें साधारण के लिए कितना बताना है, एसआई, ठीक है। एसआई बताना है। एसआई पहले क्या निकाल देंगे हम, सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, देखिए P मल्टीप्लाई कितना, R मल्टीप्लाई कितना, T अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 252,500 मल्टीप्लाई कितना, R हमारे पास क्या है, R जो है 4 पॉइंट कितना है, 5 है। और जो इसकी अवधि है वो कितना है, 2.5 साल है। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 5 बाई कितना, 2 लिख सकता हूँ। अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और यहाँ से डेसिमल जैसे हटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 252,500 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 45, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ से 100
मल्टीप्लाई कितना डेसिमल हटाएगा तो अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ऐसा ही मेरे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा, सॉरी, तो जो इसका ऐसा ही आएगा वो हमारे पास, इसका जैसे सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 631 पॉइंट कितना 25। इसका सॉल्यूशन कर लेंगे हम तो कितना आ जाएगा इसका ऐसा ही 631। अब हमें अमाउंट चाहिए तो अमाउंट क्या करेंगे, हम इसमें वापस से ऐड कर देंगे। तो 252,500 प्लस कितना हो जाएगा 631 पॉइंट कितना 25 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसको ऐड करने पे कितना आ जाएगा 280,906 पॉइंट कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 भी स्किप है। यहाँ से देखिए 15, जो भी क्वेश्चन आपको स्किप है, आपके स्किप है, वो मैं नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा मैं उसमें इंक्लूड करके डाल दूंगा। यहाँ से देखिए ए हमारे पास कितना है 210 मीटर लंबी ट्रेन है, जो कि इसकी स्पीड जो है वो कितना है 97 किलोमीटर पर आवर है से चल रही है। फिर कितना 79 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसी दिशा में चल रही कितना 240 मीटर लंबी लेन ट्रेन के पीछे से आने वाली इसे पूरी तरह से क्या कर देती है, पार कर देती है। मतलब दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम डायरेक्शन है। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस ही होगी। तो यहाँ से देखिए टोटल जो स्पीड है, मतलब टोटल जो डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 210 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करना है। अब रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस होगी, तो 97 माइनस कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा। ठीक है, अभी किलोमीटर पर आवर में तो इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 बाई कितना आ जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0 5 और कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से जैसे माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कितना 5 बाई 18 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ आए होंगे। जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा मैं और भी कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस लेके आता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी तैयारी बेहतरीन करने के लिए लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।